झटके क्यों लगते हैं? रात को सोते वक्त कई बार तो ऐसा लगता है किसी ने हमें पीछे से बहुत तेज धक्का मारा, या फिर कई बार हम मेडिटेशन करते हैं तब भी हमको ऐसा लगता है कि एकदम से बॉडी में एक झंझनाहट सी हुई और लगा जैसे कुछ चीज़ आके हमारे अंदर उठने की कोशिश कर रहा है या हमें धक्का मार रहा है। ऐसा क्यों होता है और ये कब बंद हो जाता है? आशा करती हूँ आज इस वीडियो से आपके इन सारे सवालों का जवाब मैं दे पाऊँ। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। झटके लगते हैं, इसका रीज़न मैंने आपको एक वीडियो में और बताया हुआ है। मैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको पूरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं फिर भी इन शॉर्ट आपको ये चीज़ बता देती हूँ। आपने हमेशा अगर कुंडलिनी की कभी पिक्चर देखी होगी, आपने देखा होगा कि दो सांप एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ उठते हैं, जो कि 7 से 8 बार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और ऊपर की तरफ उठते हैं। माँ कुंडलिनी शक्ति जब हम मेडिटेशन करने लग जाते हैं या फिर अपने आसन में समय बिताने लग जाते हैं, माँ कुंडलिनी शक्ति इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाती है कि अब मेरे उठने का समय आ चुका है। यही रीजन होता है कि आपको ये झटके लगते हैं, बार बार लगते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, उनके लिए भी एक बात बता दूं मैं, जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया होता या फिर मेडिटेशन पूजा पाठ इन सब से उनका कोई लेना देना ही नहीं होता, उनको भी झटके लगते हैं। क्योंकि दिन में एक बार आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव जरूर होती है, जब ईड़ा पिंगला नाड़ी में या पिंगला ईड़ा नाड़ी में जाने की कोशिश करती है। इसको अगर ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो शॉर्ट में ही ये बात यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अब झटके लगना कब बंद हो जाता है? जब एक एक करके कुंडलिनी शक्ति अपने सारे नॉट्स खोल लेती है, तब आपको ये झटके लगने पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। और ये प्रोसेस सालों साल का होता है। कई बार इस प्रोसेस को पूरा करने में 5 साल 6 साल या कई लोगों को तो 10 से 12 साल भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके चक्रों के ऊपर कि वो कितना ज़्यादा इनएक्टिव है। क्योंकि जब तक चक्र एक्टिव नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठ नहीं पाएगी। जब तक वो पूरी तरह से ऊपर उठेगी नहीं, तब तक तो वो नॉट खोलने की कोशिश करती ही रहेगी। अब उन लोगों से ये एक क्वेश्चन है, या तो फिर उन लोगों के लिए एक आंसर भी है, जिनको अपने थर्ड आई पे एक चांद सा गोल आकार दिखना शुरू हो गया है, और या तो फिर जो लोग अग्नि त्राटक करते हैं उनको अग्नि का प्रतिबिंब दिखना शुरू हो गया है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आपको वो चीज दिखती है ना, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए आपको दिखती है, उसके बाद नीचे की तरफ मुड़ने लग जाती है, मतलब नीचे की तरफ टपकने लग जाती है। क्या होता है जब ऐसी सिचुएशन आती है, तब ये जो चक्र होते हैं या तो फिर ये जो लाइट्स होती है, ये यहाँ तक आपके थर्ड आई तक पहुंचती तो है, पर ये फिर से टपक के जाके नाभि में गिर जाती है और वो फिर से अपने आप को उठाने की कोशिश करती है। इसी प्रोसेस की वजह से आपको ये चीज हमेशा, वो प्रतिबिंब या वो चांद हमेशा नीचे आता हुआ नजर आता है। जब आपके नॉट्स पूरी तरह से खुल जाते हैं, माँ कुंडलिनी शक्ति पूरे नॉट्स, मतलब आपके थर्ड आई चक्र तक नॉट्स पूरे खोल लेती है, तब ये प्रतिबिंब आपके सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ता है। मतलब ऐसा लगेगा आपको जैसे आपको वो प्रतिबिंब या फिर वो चांद जो दिखा है ना, वो उड़ सा गया, और या तो फिर आपके थर्ड आई पे वो बहुत देर तक वहीं पर बैठा हुआ रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो बैठा रहता है, एकदम से वो थोड़ा धुंधला सा हो जाता है, फिर आपको स्पष्ट दिखने लगता है, फिर धुंधला होता है, फिर आपको स्पष्ट दिखने लग जाता है। यही प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी माँ शक्ति क्या अभी संघर्ष कर रही है ऊपर उठने के लिए, या उनका संघर्ष पूरा हो चुका है। अब हम ये नॉट कितनी जल्दी और कैसे खोल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर अपने आसन में समय बिताते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका
आसन जो है वो कितना एनर्जाइज्ड है। आसन एनर्जाइज्ड कैसे होता है? जब आप रेगुलर बेसिस पे एक ही जगह पे एक ही समय में एक ही टाइमिस्टर मतलब 1 घंटा 1.25 घंटा इस तरह बैठना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूंगी, अगर आपके गुरु नहीं है, जैसे कि मेरे कोई फिजिकल गुरु नहीं है, 1 घंटा 1.25 घंटा मैक्सिमम आपके लिए बहुत है। इससे ज्यादा अगर आप जाप करते हैं ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि गुरु जब होते हैं ना वो बहुत सारी चीजें संभाल लेते हैं। पर जब आपके गुरु नहीं है, आपके पास कोई फिजिकल गुरु का हाथ नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है उस एनर्जी को आप बहुत अच्छे से अपनी बॉडी के साथ एनहांस कर पाए। अब क्या होता है, जब सहस्त्रार चक्र से आपका वो प्रतिबिंब निकलना शुरू हो जाता है। आपने ये बात सुना होगा कि हमारा एक ऑरा बनता है बॉडी के आसपास। ये ऑरा कैसे बनता है? सबसे पहले तो आपका इंटरनल ऑरा बनता है। आपने हमेशा ये चीज सुना होगा, जो इंसान अंदर से ठीक है वो बाहर से भी ठीक नजर आता है। जो इंसान अंदर से स्वस्थ है वही इंसान बाहर से स्वस्थ नजर आएगा। इसीलिए पहले आपका इंटरनल ऑरा पूरी तरह से क्लीन होता है, पूरी तरह से बैलेंसिंग स्टेट पे आता है, पूरी तरह से बन जाता है। उसके बाद ये सहस्त्रार चक्र से वो प्रतिबिंब टपक कर बाहर की तरफ आता है, जो कि आपके शरीर के इर्द गिर्द गोला बनाता है। 7 गोले बनाता है वो, पर ये गोले भी इतनी जल्दी नहीं बनते। हाँ, ये बात है कि अगर आपका इंटरनल ऑरा पूरी तरह से बन चुका है, एक्सटर्नल ऑरा बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, पर समय इसमें भी लगता है। 7 आपके अलग अलग गोले बनते हैं। जब आपके 7 गोले पूरे पूरे बन जाते हैं, तब जाके 8वां गोला बनता है, जो कि पूरे गोलों के कलर्स को मिला के गोल्डन कलर का हो जाता है। आशा करती हूँ आज मेरी इस छोटी सी वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई भी सवाल है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मैं आंसर जरूर